जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं लाइफ में तो आपको क्या लगता है, आपको स्ट्रेस क्यों आ रही है? क्या वो एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से आ रही है या आपके थॉट्स की वजह से आ रही है? क्या आप वो थॉट हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू इंस्पिरेशनल पाठशाला, वेयर एन ओशन ऑफ इंस्पिरेशन इज वेटिंग फॉर यू टू अनलीश योर हिडन टैलेंट. Do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you so much for doing so. Let's get started. क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपके स्ट्रेस के मुख्य कारण क्या हैं? Let's know about it. आप थॉट नहीं हैं, आप एक स्पेस है जिसमें वो थॉट आता है, थोड़ी देर में आपको डिस्टर्ब करके और वो चला जाता है. फिर उसका एक और थॉट आता है, वो आपके स्पेस पे रहता है और परेशान करता है और चला जाता है. सो बेसिकली आप वो स्पेस है जिसमें थॉट आया, कुछ देर रहा और चला गया, और उसका भारी भरकम रेंट आपको पे करना पड़ रहा है. या दूसरे शब्दों में कहूँ कि आप आसमान हैं और उसमें एक क्लाउड आया, थोड़ी देर रहा और चला गया. अब हमें इस स्पेस का ध्यान तो रखना चाहिए. अगर हमें अपना घर रेंट पर देना है तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि उसमें कोई अच्छा गेस्ट रहे, तो इसीलिए हमारे थॉट्स भी अच्छे होने चाहिए. अब उन थॉट्स को अच्छा कैसे करना है? एक बुलेट प्रूफ इंडिविजुअल बन के. आप सभी ने देखा होगा या आप सभी ने सुना होगा कि एक बुलेट प्रूफ कार को एक्सटर्नल सिचुएशंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. बाहर से आप उसको कितना ही इम्पैक्ट डालिए, उस गाड़ी को कुछ नहीं बिगड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो एक बुलेट प्रूफ व्हीकल है. वो अब उसने अपने आप को प्रूफ किया हुआ है कि वो बाहर की कोई शक्ति उसे ख़त्म ना कर सके. सिमिलरली आप भी एक बुलेट प्रूफ इंडिविजुअल बन सकते हैं, और बुलेट प्रूफ इंडिविजुअल बनने के लिए हमें अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को एंकर करना पड़ेगा. सो द फर्स्ट बॉडी पार्ट दैट यू नीड टू एंकर इज़ योर ईयर्स. भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले कम. लेकिन होता क्या है, हम बोलते ज़्यादा हैं और सुनते कम हैं. और जब हम बोलते ज़्यादा हैं और सुनने की क्षमता कम रखते हैं तो जो हम सुन रहे हैं उसे हम अपने तरीके से सुनते हैं, और जब अपने तरीके से सुनते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, स्ट्रेस आता है और हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं. सो बेसिकली वी आर सब्जेक्टिव लिसनर्स, नॉट ऑब्जेक्टिव लिसनर्स. अब सब्जेक्टिव लिसनर क्या होता है? सब्जेक्टिव लिसनर वो होता है कि जब कोई व्यक्ति आपको कुछ सुना रहा है या कुछ बोल रहा है तो आप अपने ही मन में कुछ और सोच रहे हैं और उसकी बात आधी सुनी आधी नहीं सुनी और अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लिया. ऑब्जेक्टिव लिसनर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लिसनर वो होता है जो ध्यानपूर्वक दूसरे व्यक्ति की बात सुन रहा है. और वेदों में भी कहा गया है आत्मस्वरे श्रोत्वम, मतलब वन शुड बी एबल टू लिसन वाइजली. इसी पर एक छोटी सी कहानी आधारित है जिसे मैं सुनाना चाहूँगी, और वो कहानी है गौतम बुद्ध के बारे में. तो एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और कुछ साधु उन प्रवचनों को बैठकर सुन रहे थे. वहीं से एक चोर गुजरता है और गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाता है. थोड़ी देर में वहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्या भी आती है और वो भी प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाती है. और जब प्रवचन खत्म होने लगता है तो गौतम बुद्ध आखिरी सेंटेंस ये कहते हैं कि डू योर ड्यूटी बिफोर यू गो टू बेड, और वो अपना प्रवचन ख़त्म कर देते हैं. अब एक ही लाइन के सबने अलग अलग मतलब निकाले. चोर ने बोला कि गौतम बुद्ध ने मेरे जॉब को अप्रूव किया है, इसका मतलब मैं जाकर अब चोरी कर सकता हूँ, और वो उठकर चला गया. वहीं पर प्रोस्टिट्यूट ने भी यही सोचा कि गौतम बुद्ध ने कहा है डू योर ड्यूटी, और मेरी ड्यूटी है रिच कस्टमर्स पाना, तो वो भी अपने तरीके से इंटरप्रेट कर कर चली गई. साधुओं की ड्यूटी है मेडिटेट करना, और उन्होंने भी गौतम बुद्ध के प्रवचन को इसी तरीके से लिया कि हमारी ड्यूटी मेडिटेशन करना है, और वो उठकर मेडिटेशन करने चले गए. स्टेटमेंट सेम रहा पर इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट रही. सबने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया. तो ऑब्जेक्टिव लिसनर का ये ऐसा गिफ्ट है जो आप अपने आप को गिफ्ट करके अपने लाइफ में स्ट्रेसेस, टेंशन्स को कम कर सकते हैं. तो आज ही अपने ईयर्स को टच कीजिए और कहिए लेट मी बी एन ऑब्जेक्टिव लिसनर, नॉट अ सब्जेक्टिव लिसनर, और अपनी ज़िंदगी को शांत बनाइए. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू कॉमेंट एंड शेयर इट.
I'll cover the next body part in the next video. Stay tuned.